गाजियाबाद में साप्ताहिक बाजारों को पुलिस के द्वारा हटाने के फैसले को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पहले मुख्य सचिव ने गाजियाबाद में आकर बाजारों नई पॉलिसी तैयार होने तक पहले की तरह लगे रहने का बयान जारी किया था, मगर गाजियाबाद पुलिस ने आज फिर इंदिरापुरम के मंगल बाजार को बंद करा दिया, जिससे व्यापारियों का गुस्सा बढ़ गया। इनको स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो वेंडर जहां काम कर रहा था वहां काम करता रहेगा और नगर निगम जब अल्टरनेटिव की व्यवस्था कर लेगा, जो कि टाउन वेंडिंग कमेटी के द्वारा किया जाएगा और वो वेंडर्स की सहमति से होगा, उसके बाद ही वो नई जगह पर जाएंगे और वो पुरानी जगह पर यथावत काम करते रहें, ये व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पुलिस को इसमें डायरेक्टली कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है और नहीं उनका अधिकार है। ये वो डिविजनल कमिश्नर के साथ बात करेंगे और म्यूनिसिपल कमिश्नर के साथ बात करेंगे। टाउन एंड वेंडिंग कमेटी इसको फाइनल करेगी और आगे की स्थिति बनने तक जैसे जहां पर जो वेंडिंग कर रहा था, साप्ताहिक बाजार जहां लग रहा था, उस तरह से लग। पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। इस खबर के बाद भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर मौके पर पहुंचे और व्यापारियों का बाजार लगाया और बाजार में ही बैठ गए। आरोप लगाया कि पुलिस तानाशाही कर रही है और भाजपा सरकार की छवि खराब कर रही है। आपको बता दें, गाजियाबाद के साप्ताहिक बाजार में भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर एक कैंसर पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए हैं। व्यापारी भी बता रहा है कि पुलिस ने बाजार में लाठीचार्ज और वह कैंसर का पीड़ित है। उसकी 4000 की कैंसर की दवा आनी है, लेकिन बाजार नहीं लग रहे, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो सकती है। ये बेचारा गरीब आदमी, दवाई को पैसे नहीं है, मेरी जगह छूट की तो मैं बाथरूम में पड़ा रहूंगा। एक दूसरा दिव्यांग व्यापारी आता है जो बाजार में थैले बेचता है। वह भी पुलिस के कारनामों को बताता है। इतना ही नहीं, यह तमाम व्यापारी पुलिस के खिलाफ बोल रहे हैं। ये बेटा क्या बात बताओ? विकलांग है गुरुजी, विकलांग है। डंडे मार का भगा इसको। डंडा चौकी इंचार्ज ने मेरे सामने डंडा मारा। ये भी प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा कर रहा है कि प्लास्टिक की बजाय थैला बेचो। विधायक नंद किशोर गुर्जर इंदिरापुरम के नितिखंड इलाके में लगने वाले मंगल बाजार में पहुंच गए और व्यापारियों का बाजार लगवाया। भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने व्यापारियों को बताया कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश ने गाजियाबाद में आकर यह बयान दिया था कि अब कोई बाजार नहीं हटेगा। साप्ताहिक बाजार जहां पहले लगते थे, पहले वाली स्थिति में ही लगते रहेंगे जब तक नगर निगम इन साप्ताहिक बाजारों के लिए कोई ठोस पॉलिसी ना बना ले। भाजपा विधायक ने गाजियाबाद पुलिस पर यह आरोप लगाया कि गाजियाबाद में कई इलाकों में भीषण जाम लगता है और उन इलाकों में भी बाजार नहीं भरता। उन्होंने कहा कि लाल कुआं, घंटाघर, मोहन नगर, टीला मोड़ जैसे दर्जनों इलाके हैं जहां पर कोई भी बाजार नहीं भरता, मगर पुलिस वहां नहीं होती और पूरे दिन लोग जाम में फंसे रहते हैं, मगर पुलिस उन इलाकों में नहीं जाती और गरीब लोगों को बाजार हवा, जहां पर कोई भी बाजार नहीं भरता, मगर पुलिस वहां नहीं होती। पूरा दिन लोग जाम में फंसे रहते हैं, मगर पुलिस उन इलाकों में नहीं जाती और गरीब को परेशान कर रही है। गाजियाबाद पुलिस को सड़कों पर रहकर जाम खुलवाने चाहिए, न कि बाजार हटाने का कार्य करना चाहिए। मोहन नगर में पूरी लॉनी जाम, पूरा खोला जाम, कोई जाम नहीं दिखता है। इनको जाम दिखता है क्योंकि ये थैली वाले इन्हें उजाड़ देंगे तो ऑनलाइन सब्जी खरीदी जाएगी। ऑनलाइन जो मालिक है, अन्ना सेठ है, उनको ये रिश्वत लेकर के उनकी सब्जी बिकवाएंगे। आप चिंता मत करिए, माननीय मोदी जी ने आपको ये माना कि हमारे दिल के टुकड़े हो तुम, हमें सरकार में बना करके आपने बैठाया है, तो इसकी व्यवस्था भी माननीय योगी जी करेंगे। अब मेरा कहना है, पत्रकार बंधुओं, बड़ी खबर है, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, उसका आदेश झंडू बम, वायसराय का आदेश बल्ले बल्ले, उसके सिपाही तड़ारे। उसको राइट नहीं है क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा पैसे तो अभी लिए परसों ही। मैं बड़ी बात कह रहा हूं, वायसराय ने पैसे ले लिए, अब वो दिखा रहा है कि मैं तो कोशिश कर रहा हूं हजम करने के लिए। हजम करने के लिए कंपनियों से पैसा ले लिया ऑनलाइन से। ये गरीब के साथ धोखा नहीं होगा, सरकार आपने बनाई है। कोई किसी धर्म जाति का गरीब है, वो हमारा है। जो सब्जी बेच रहा है, सब्जी की दुकान खोलेंगी, बांस की बंद होगी, बांस की खोलेंगी, सब्जी की बंद होगी। ये उत्तर प्रदेश है। गाय काटने वाले गाय काटेंगे, दंगा कराएंगे, पुलिस नहीं पकड़ेगी। वो पैसे देते पुलिस को इसलिए
गाय कट रही है, लाना फैक्ट्री में 50,000 रोज उत्तर प्रदेश में गाय कट रही है, उनको कोई अधिकारी नहीं रोकेगा। जो बेचारा गरीब सब्जी बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, गरीब के साथ खड़ा है, काम आ रहा है, उनके लिए दरवाजे खुले हैं कमिश्नर साहब के। वो घंटों बैठते हैं, उनको चाय पिलाई जाती है गाय काटने वालों को गाजियाबाद में। और यहाँ के चौकी इंचार्ज ये टट्टू जो है, ये कूद कूद करके लाठी मारते हैं। अरे तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, अब आओ ना, हम खड़े हैं, आइए जिसकी माँ ने दूध पिलाया हरामी ने। अरे शर्म नहीं है, ताली बजाओ, ताली मत बजाइए, ये ताली बजाने का नहीं है। भूखे मर रहे हो तुम। मेरे सामने एक माँ, मैंने वीडियो देखा है, कैंसर की मरीज, दवाई को पैसे नहीं। बताइए, देखो इसको, ये फोटो लेने लायक है। देखिए, ये नाश हो गए इनका। कमिश्नर को कीड़े पड़ेंगे, याद रखना, कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। कैंसर के मरीज होंगे हरामी ये इतने बड़े नीच है, इनको कीड़े पड़ने चाहिए कि नहीं? देखो ये देखिए, कहाँ खड़े हो गए यार, क्या दिक्कत है? उधर जाओ, ये क्या कर रहे हो? ये देखिए, ये आदमी को दवाई को पैसे नहीं है। अगर इसकी मौत हुई, चाहे मुझे न्यायालय पर भरोसा। इतना ही नहीं, नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि गाजियाबाद पुलिस मुख्य सचिव की बात भी नहीं मानती और उनके बयान को गंभीरता से नहीं लेती। तभी तो मुख्य सचिव के बयान के बाद भी गाजियाबाद पुलिस किसी की सुनने को तैयार नहीं है। सुन रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, उसका मतलब होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव का मतलब है कि पूरे प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और शासन के अधिकारियों का मुखिया होता है कि नहीं? ये मुखिया का आदेश गाजियाबाद में नहीं चलेगा यहाँ। लेकिन जब तक नंदकिशोर गुर्जर जिंदा है, बाजार नहीं हटेगा। मेरे खून का एक एक कतरा व्यापारियों और मजदूरों के लिए काम आएगा। इंदिरापुरम पहुंचे हैं मंगल बाजार आप, और व्यापारियों के बीच में किस तरह की सूचना दी है? एक वीडियो वायरल हुई, कैंसर का मरीज था, एक व्यापारी कैंसर का मरीज है, दवाई नहीं, आपके सामने खड़ा है, उसको आज दवाई नहीं मिली तो कल तक मर सकता है और वो उठ भी नहीं पाएगा। ऐसे ही एक और बेचारा अपाहिज, और बहुत लोगों को लाठी मारी पुलिस ने। मतलब ये पराकाष्ठा है अत्याचार की, अनाचार की। ये हजारों लोग जो है, जब किनारे बैठ करके, आज से नहीं 25 साल से बाजार लगा रहे हैं, किनारे पे बैठ करके कह रहे हैं खुद हम जाम कभी लगा नहीं, ना हम लगने देंगे, हम बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी स्वनिधि योजना के तहत इनको लोन दिए, लोन भी ले रखा है उसने 50,000 रूपये, ऐसे ही सबने लिया हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने इनके सपनों को पूरा किया है, इसलिए यहाँ का गरीब मजदूर माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जान छिड़कता है। आज चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश आए थे 2 दिन पहले, उन्होंने आदेश किया था कि जहां बाजार है वो वही लगेगा जब तक कि नई व्यवस्था ना बने, और पुलिस को कोई राइट नहीं है बाजार को उखाड़ने का। लेकिन इन्होंने यहाँ उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी का कोई आदेश नहीं चलता, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को नहीं मानते हैं। चीफ सेक्रेटरी का आदेश नहीं चलना, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की स्थिति है। और यहाँ जिस तरह का अराजकता का माहौल है, यहाँ सारे रोड जाम है। कमिश्नर को आपके लाल कुआं पे 1 घंटे जाम में फंसा रहा मैं, वहां से लेकर घंटाघर, चौधरी मोड़, और यहाँ से होते हुए पूरा राजनगर एक्सटेंशन, चिराहा, दासना और मोहन नगर, टीला मोड़, भोपरा, लौनी में लौनी तिराहा, लौनी बॉर्डर, इंदिरापुरी चौकी, पुस्ता चौकी, तमाम पूरे दिन जाम रहता है। पुलिस वाले केवल पैसे लेते रहते हैं, और इसको मैं आरोप नहीं लगा रहा। 3 लोग पैसे लेते हुए खुलेआम जेल जा चुके हैं, हमने अपनी टीम लगाई। तो ये हालत पुलिस के हो गए कि पूरा शहर जाम है, क्योंकि वहाँ इनकी उहाई हो रही है। ये गरीब गली में बैठ करके जो बाजार लगा रहे हैं, उनके पेट में लात मार रहे हैं, कैंसर के मरीजों को पिटाई कर रहे हैं, जो अपाहिज बोल नहीं सकते उनको लाठियां मारी हैं। मेरा ये कहना है कि कमिश्नर के ऊपर मुकदमा लिखा जाए उनपे, और जो लोग एक आध दलाली कर रहा नेता, उनके भी इंतजाम ये करेंगे। ये लोग जो हैं, इनको लेकर के उनका भी इंतजाम होगा। वो सोच रहे हैं कि गरीब की आवाज को दबाएंगे। मोटा पैसा कंपनियों से लिया गया है। इससे पहले दिल्ली चुनाव को हराने के लिए, चुनाव के पीक पे कमिश्नर ने विरोधी पार्टियों से मिलकर के यहाँ मंडियों को बंद के पेट बंद कराई, जो कि पूरे भारत में लगती है। प्रधानमंत्री जी लोन दे रहे हैं केवल चुनाव में, जिसके कारण हमारी लगभग 10 सीटें हम हारे हैं। आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया है। ये तमाम बातें हम माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे। और जब तक, अब मेरा कहना ये है, ये कमिश्नर के ऊपर अगर चीफ सेक्रेटरी में दम है, और चीफ सेक्रेटरी वास्तव में अगर वो चीफ सेक्रेटरी है और उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, माँ का दूध पिया कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात,
और उनके अंदर कलम में जान है, तो ये जो पीटे गए इनके मामले में कमिश्नर पे मुकदमा लिखे, इन्हें बर्खास्त करें। यहाँ मतलब ये कहना, ये एक मंत्री के सामने ये कहना कि चीफ सेक्रेटरी कौन होता है, नहीं तो पता कराने अगर मैं गलत कह रहा हूँ। चीफ सेक्रेटरी कौन होता है? जिले को जैसे मैं चाहूंगा वैसे चलाऊंगा। सीपी क्यों नहीं मानते मुख्य प्रमुख सचिव का आदेश नहीं माना? चीफ सेक्रेटरी को अब मैं बता तो रहा हूँ, ये तो आप भी देख रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने क्या कहा, जहाँ बाजार है वो वहीं लगेंगे जब तक की व्यवस्था नहीं हो जाए। ये नगर निगम का, नगर पालिकाओं का और जीडीए का, जो जिसकी जमीन आवास विकास का और पुलिस का, सबको बैठ करके योजना बनाएंगे। बनाने के बाद सबकी व्यवस्था करेंगे, उसके बाद बाजार हटाए जाएंगे और पुलिस को कोई राइट नहीं है, जब तक बाजार जहां है वहीं लगेंगे। ये आदेश था। आज इन पर लाठीचार्ज हुआ है, वीडियो देखे तो अगर चीफ सेक्रेटरी वास्तव में है या तो अपना रिजाइन दे, वो योग्य नहीं है, उनको कोई मानता नहीं है। चीफ सेक्रेटरी रिजाइन दे या कमिश्नर को जेल भेजे गिरफ्तार करके, और अगर नहीं किया, नहीं करते और बाजार जो उजड़ते हैं तो हम वो इलाज करेंगे। हमारे अभी मरे नहीं है, जिंदे हैं हम। ये माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को तबाह करने की योजना विरोधी पार्टियों के इशारे पे कर रहे हैं, ये कामयाब नहीं होगी। इनको जेल भेजें, नहीं भेजेंगे तो हम जनता को साथ लेकर के कमिश्नर के घर में सब्जी बेचेंगे। विधायक जी, नगर आयुक्त है, कमिश्नर साहब है, मलिक साहब है, उन्होंने कहा है और मीटिंग भी करी है कि वैकल्पिक व्यवस्था की जगह की खोज की जा रही है। अरे भाई, वो खोज कर रहे हैं। मेयर कह रही है कि हम कार्ड बनवाएंगे, सबको जगह देंगे, किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा। और ये बाहर के लोग भी नहीं है। एक किसी टटपूंजे 4 अखबार लिखा लाइन, एक पेज बेचने वाले ने, सारे तमाम चैनल, तमाम अखबार, हमारा चाहे नेता है चाहे वो मीडिया है, हमारा उद्देश्य है कि हम सही बात को उठाना, गरीब को इंसाफ दिलाना। लेकिन 2 लाइन लिखने वाला अखबार वाला वो इस तरह की वाहियात बात कर रहा है कि बाहर के लोग आ रहे हैं पाकिस्तान के यहाँ बेचने के लिए। पूरे लोग गाजियाबाद के आपके सामने हाथ उठाया है, तो इनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी जब तक मेरे अंदर खून की एक भी बूंद है। गाजियाबाद के 10 लाख लोग हैं ऐसे गरीब जो बाहर से आकर के काम कर रहे हैं, पूर्वांचल, उत्तरांचल और हमारा बिहार के या आसपास के, एक भी बर्बाद नहीं होगा। ईंट से ईंट बजा दूंगा। विधायक जी, जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ और फ्लैट बाजार नहीं लगता है तो मुख्य सचिव के गिराव लखनऊ सबको लेके जाएंगे। ये कई लाख लोग हैं। हम पूछेंगे मुख्य सचिव साहब, जब आपकी एक कमिश्नर मंत्री जी के सामने कहता है मीटिंग में कि कौन होता है चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने बताया क्या कि ये तो बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। कौन होता है? जो मैं चाहूंगा वो होगा। तो अगर चीफ सेक्रेटरी इतने पावरफुल नहीं है, वो मालिक के 1 मिनट में जेल भेज सकते हैं, क्योंकि उनके नियम का, उनके जो उन्होंने कहा है, आदेश दिया है, उसका उल्लंघन किया, उन्होंने नियमानुसार किया है, जो भी बोल के गए हैं। व्यवस्था हम लोग बनवा रहे हैं, सब पूरी भाजपा आपके साथ है। लेकिन ये जो बनकर के सपा का एजेंट कमिश्नर ने जो नाश करने का काम किया गाजियाबाद का लोकसभा चुनावों में, यही काम किया तुलजी को हराने के लिए। ऐसे ही अधिकारियों का एक गुट है। माननीय मोदी जी की 76-77 सीट सर्वे में आ रही थी, इन्हीं अधिकारियों ने सपा के एजेंट बन करके हमें हरवाने का काम किया है। ये बात भी ऊपर तक जाएगी, इसलिए आप भरोसा रखिए, हमें जो करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन किसी कीमत पे गरीब को भूखा नहीं मरने देंगे। बहुत अच्छा।